नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत के महानायक भीष्म पितामह के बारे में बताऊंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। भीष्म पितामह 58 दिन बाणों की सैया पर लेटे रहे। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? भीष्म पितामह महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक है। भीष्म ने जीवन भर के लिए हस्तिनापुर की शक्ति का समर्थन करने का वादा किया था। यही कारण है कि उन्होंने इच्छा से 58 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटने के पश्चात सूरज के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्यागे। आइए जानें कि किस श्राप के कारण उन्हें ये कष्ट भोगना पड़ा था। बात उस समय की है जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करते तो दर्द से कर्रा उठते। इसी दौरान सभी परिजन और शुभचिंतक उनसे मिलने आ रहे थे। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण भी मिलने आए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह हंसने लगे और बोले, आओ कृष्ण कन्हैया आओ, आप तो सर्वज्ञ हो। क्या मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड मुझे सरसैया की इस वेदना के रूप में मिला? भीष्म पितामह के इस तरह निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पिछले 100 जन्मों का दृश्य दिखाया, लेकिन कहीं ऐसा कोई कर्म नहीं था जिसका इतना भयावह दंड मिले। तब श्री कृष्ण उन्हें एक जन्म और पीछे ले गए। 101वें जन्म में उन्होंने देखा कि वे एक नगर के राजा थे। एक बार सेना की टुकड़ी कहीं जा रही थी। तभी आगे से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, रास्ते में एक सर्प पड़ा है। अगर हम आगे बढ़े तो वह मर जाएगा। रास्ता बदले या उसे हटा दे। भीष्म पितामह बोले, सर्प को झाड़ियों में फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया, लेकिन सर्प को जिस झाड़ी में फेंका गया था वो कंटीली थी। गिरते ही सांप कांटों में उलझ गया और लहूलुहान हो गया। हिलता तो दर्द होता, इसलिए ऐसे ही 4-5 दिन पड़ा रहा और अंततः धीरे धीरे उसने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब समझ आया पितामह, आपको ये वेदना क्यों सहनी पड़ रही है। पितामह बोले, किंतु मधुसूदन, वह कर्म मैंने अनजाने में किया था, तो उसका फल कष्टदायक क्यों? भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह, कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में उसका फल अवश्य मिलता है। आप आग में जानबूझकर कूदो या अनजाने में, आपको जलना ही है। कर्मों का भी कुछ ऐसा ही नियम है। पितामह बोले, 101 जन्म पूर्व के कर्म का फल इस जन्म में ही क्यों मिला? पहले भी तो मिल सकता था। श्री कृष्ण बोले, पितामह, इन 100 वर्षों में आपके पुण्य कर्म इतने प्रभावी थे कि उस पाप कर्म के फल को उदित नहीं होने दिया, लेकिन उस कर्म की वासना कर्म फल देने के लिए अवसर की तलाश में थी, और अब उसे अवसर मिल गया। तो देखा अपने दोस्तों, कैसे भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया मिली थी। वैसे ही कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, उसका फल अवश्य मिलता है। ये दृष्टांत कितना सही है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये सिद्धांत 100% सत्य है। इसलिए अपने दैनिक जीवन के कर्मों को बड़ी ही सावधानी से संपादित करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।